NA-75 डस्का के इंतखाबी नताइज मुतनाज़े हो गए हैं। खुद इस हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर ने इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा दिए हैं और कहा है कि बादिउन नज़र में नताइज को टेम्पर किया गया, इसलिए मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ये बहुत अहम बात है क्योंकि नून लीग इब्तिदा ही से पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर रही थी। फिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग की बात की थी और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि पूरे हल्के में रीपोलिंग होगी या फिर 20 पोलिंग स्टेशन में। एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जो नताइज कई घंटों तक लापता रहने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जमा कराए, उनमें न सिर्फ टर्नआउट बाकी हल्के के पोलिंग स्टेशन से ज़्यादा है, बल्कि इन पोलिंग स्टेशन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट्स भी ज़्यादा हैं, दूसरे उम्मीदवारों के कम हैं। मगर इन्हीं पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 नून लीग की उम्मीदवार ने जमा कराए हैं, उनमें टर्नआउट भी कम है और तहरीक इंसाफ के वोट्स का मार्जिन भी कम है। तहरीक इंसाफ भी ये दावा कर रही है कि उसके पास भी इन 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 हैं, मगर वो अभी तक उन्हें सामने नहीं लाई है और आज इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश नहीं किए। ये बात इस लिहाज से अहम है कि 360 में से 337 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज सामने आए थे, उसमें नून लीग की बढ़तरी हासिल थी। नून लीग की उम्मीदवार को 97,588 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 94,541 वोट मिले थे, यानी तकरीबन 3,000 वोट से नून लीग की उम्मीदवार को सबकत हासिल थी। मगर फिर जब 20 पोलिंग स्टेशन के मुतनाज़े नताइज आए तो तहरीक इंसाफ को 7,000 वोट्स की बढ़तरी हासिल हो गई। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बता दें कि फॉर्म 45 क्या होता है। ये फॉर्म गिनती के अमल मुकम्मल होने के बाद पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जारी होता है। इसमें तफसीलात होती हैं, कितने वोट पड़े, किसने कितने वोट लिए। हल्का NA-75 के रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट की अब बात करें तो 21 फरवरी को रिटर्निंग अफसर की तरफ से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी गई, जिसके मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की देर से आमद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इससे इन पोलिंग स्टेशन के नताइज यानी फॉर्म 45 के मुस्तनद होने पर शुबहात पैदा हो गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जानबूझकर नताइज देर से जमा किए। नौशीन इफ्तिखार ने दरख्वास्त की है कि 23 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 को हतमी नताइज में शुमार न किया जाए और इन पोलिंग स्टेशन में दोबारा से पोलिंग करवाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार से दरख्वास्त की गई कि वो इन 23 पोलिंग स्टेशन से अपने पोलिंग एजेंट के फॉर्म 45 फराहम करें और अपने दावे को साबित करने के लिए ठोस मवाद भी दें, जिसके बाद नौशीन इफ्तिखार ने 18 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जमा करवाए। जबकि इस दौरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली ने प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जमा कराए गए फॉर्म 45 पर इत्मीनान का इजहार कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार की तरफ से जमा कराए गए 18 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से जमा कराए गए फॉर्म 45 का जायजा लिया गया, जिससे नून लीग की उम्मीदवार की तरफ से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात को तक़वियत मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार की तरफ से पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 जमा कराए गए, उनमें इन पोलिंग स्टेशन से मजमूई तौर पर 12,615 वोट्स कास्ट हुए, जिसमें 5,000 वोट नौशीन इफ्तिखार को मिले और 6,705 वोट्स तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असजद मली को मिले और 771 वोट्स दीगर उम्मीदवारों को मिले और इसमें से 139 वोट्स मुस्तरद हुए, जबकि ये पोलिंग स्टेशन के मजमूई वोटों का 45% थे, यानी टर्नआउट 45% था। मगर इन पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने जमा करवाए, उसमें फ़र्क देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से जमा कराए गए फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को 3,500 वोट्स मिले, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असजद मली को 12,763 वोट्स मिले। मजमूई तौर पर कास्ट होने वाले वोटों की तादाद 18,722 थी और ये वोट्स पोलिंग स्टेशन के मजमूई वोट्स का 75% थे, यानी टर्नआउट 75% था। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार और प्रिजाइडिंग अफसरान के फॉर्म 45 का तकाबली जायजा लेने के बाद ये बात जाहिर हुई कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जमा कराए गए फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को छोड़कर दीगर उम्मीदवारों के वोट्स में 1,543 वोट्स की कमी देखी गई और मुस्तरद वोटों की तादाद में 1,592 वोट्स का इजाफा हुआ, जिससे नून लीग की उम्मीदवार की तरफ से उठाए गए शुबहात को तक़वियत मिलती है। सिर्फ यही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि रिटर्निंग अफसर ने जो तकाबली जायजा लिया, उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो नून लीग की उम्मीदवार की तरफ से जमा कराए गए फॉर्म 45 के मुताबिक 6,705 वोट ले चुके थे, वो प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म 45 के मुताबिक 12,763 वोट्स लेने में कामयाब हुए और मजमूई वोटों की तादाद जो 45% थी, वो प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से जमा कराए गए फॉर्म 45 में बढ़कर 75% हो गई। टर्नआउट 75% हो गया। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक 13 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को देर से पहुंचने और मामले की जांच पड़ताल के लिए तलब किया गया।
जिसमें से 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पेश हुए और सबका देर से पहुंचने पर एक जैसा ही जवाब था कि गिनती का अमल 10 बजे से 10:30 पर खत्म हो गया था और वो वापस रिटर्निंग अफसर के पास जा रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से वो 4:30 बजे पहुंचे। और जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने वोटों की गिनती का नतीजा व्हाट्सएप के जरिए क्यों नहीं भेजा, तो बेशतर का यही जवाब था कि उनके फोन की बैटरी लो थी। रिपोर्ट के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान हैरान और खौफजदा नजर आए और बेतुके बहाने देते रहे कि गाड़ी सड़क से उतर गई थी, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत कुनुंदा नौशीन इफ्तिखार ने 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि दीगर 340 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर एतराज़ नहीं किया। इसलिए ये तजवीज़ दी जाती है कि इन पोलिंग स्टेशन के नताइज को बरकरार रखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इन पोलिंग स्टेशंस में शिकायत कुनुंदा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से जमा कराए गए नताइज में बड़ा फर्क देखा गया है। इसलिए इन पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग के बाद गैर हतमी नतीजे का ऐलान किया जाए। इस सूरत हाल को देखते हुए बादी नज़र में ऐसा लगता है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से नताइज में रद्दोबदल यानी टेम्परिंग की गई है और इंसाफ के मुफाद में मुनासिब होगा कि इन पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग की जाए। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन में हल्का NA-75 के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के मामले की समाअत भी हुई और रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताखीर पर वहां के प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ते की कोशिश की गई, मगर 19 प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ता नहीं हो रहा था, सिर्फ एक को बेल जा रही थी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि मोबाइल पुलिस साथ थी, उनके वायरलेस पर क्या राब्ता किया, तो रिटर्निंग अफसर ने जवाब दिया कि पुलिस से वायरलेस पर भी राब्ता नहीं हो रहा था, मौसम भी खराब था। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान से पूछा तो उन्होंने बताया कि धुंध थी या गाड़ी खराब हो गई, रास्ता दूर था। इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन के ड्राइवर से पूछा कि क्या गाड़ी खराब हुई थी, 30 किलोमीटर का रास्ता कितनी देर में तय होता है। उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब दिया कि साफ मौसम में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। हमने प्रिजाइडिंग अफसरान को बयान लेने के लिए बुलाया था, मगर 8 प्रिजाइडिंग अफसरान ने हमें तहरीरी बयान दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि जब आपने इलेक्शन की रात हमें राब्ता किया था तो आप बहुत घबराए हुए थे। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि बाहर हुजूम बहुत ज़्यादा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को मजीद बताया कि फायरिंग हुई, हंगामे की भी इतलात आई। पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग से PTI और नून लीग का एक कारकुन जाबाहक हुआ। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि फायरिंग के बाद वोटर टर्नआउट क्या रहा, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब दिया कि फायरिंग के बाद वोटर टर्नआउट कुछ कम हुआ, मगर पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग नहीं हुई थी। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या इंतजामिया आपके साथ ताउन कर रही थी, तो इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब दिया कि इंतजामिया ने हमारे साथ ताउन किया। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि क्या फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स को इन जगहों पर जाने की हिदायत की गई थी। इसके अलावा दौरान समाअत नून लीग के वकील ने फायरिंग की वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिखाई और कहा कि फायरिंग की वीडियो में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असजद मलही भी नजर आ रहे हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि क्या फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दौरान समाअत नून लीग की उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करा लें, इस पर ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा टर्नआउट आएगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर ने PTI के वकील से कहा कि आप अपने फॉर्म 45 दें, हम उसे प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म से मिला लेंगे। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी की जाए, तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमें रिकॉर्ड लेने डस्का जाना है, मुमकिन नहीं कि हम एक दिन में जाकर वापस रिकॉर्ड लेकर आ सकें। इसके अलावा हमें पोलिंग एजेंट्स के फॉर्म की तस्दीक करा के देना है, एक दिन में सब मुमकिन नहीं। इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि आपको अपने पोलिंग एजेंट के फॉर्म 45 की तस्दीक नहीं करानी, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अब आम बात यह है कि नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का खत भी सामने आया है जो 20 फरवरी का है और इसमें 3:35 का सुबह 3:35 का वक्त लिखा हुआ है। इस खत में नौशीन इफ्तिखार ने लिखा है कि अब तक 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मिल गया है, जिसके मुताबिक मुझे 97,588 वोट मिले हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 94,541 वोट्स मिले हैं। 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज 10 घंटे बाद भी मौसूल नहीं हुए। इन पोलिंग स्टेशन के नताइज हतमी नताइज में शामिल ना किए जाएं और इन 23 पोलिंग स्टेशन में
दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया जाए। यानी 23 पोलिंग स्टेशंस का उनकी तरफ से उस वक्त दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया गया था। अब पूरे हल्के में पोलिंग का मुतालबा किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। दूसरी जानिब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि डस्का में जो कुछ हुआ वो निचली सतह पर हुआ, वजीर आजम इससे लाइन थे। इस पर रद्दमल देते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि इंतजार कर रही हूँ और मौका दे रही हूँ कि शराफत से खुद ही सब कुछ आवाम को सच सच बता दें, वरना मुझे बताना पड़ेगा। इसके अलावा भी 2 अफराद के नाम आ चुके हैं मेरे पास। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि यह धांधली नहीं, एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज हो रहा था। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा कर लेना, उनको पूरी रात एक मकाम पर रखना, वहाँ तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अरकान की मौजूदगी में नताइज तब्दील कराना और फिर 14 घंटे बाद उनका अचानक बाजमात वारिद हो जाना निचले लेवल का काम है। वाह, ये मरियम नवाज ने बात की।